हेलो दोस्तों, शालीन स्वाद स्ट्रीट पे आओ। आज ठंड में आपको गरम गरम ऊंधिया खिलाता हूँ। नमस्ते। आज सुपर इजी ऊंधिया लगता है एकदम रॉकेट साइंस जैसा, पर आपको बिगनर लेवल वाला सिखाऊंगा। कम ऑयल, नो डीप फ्राई, स्टीम करके हम सब चीज़ करेंगे। एकदम हेल्दी वाला वर्जन है। गर्मी में नहीं ढूंढेंगे तो नहीं मिलेंगी ये सब्जियाँ जो इसी सीज़न में मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया 200 ग्राम जितने ब्रॉड बीन्स, जो एकदम रॉ फॉर्म में इसी सीज़न में मिलते हैं। और इसके जो एजेस है मैंने वो निकाल दिए हैं यहाँ पे, और इसको पील ऑफ कर दिया है। जो इसके एजेस के साथ में जो निकलता है वो भी आप निकाल दें। और आप इसको पूरा भी यूज़ कर सकते हैं या स्लिट करके भी यूज़ कर सकते हैं, या सिर्फ बीन्स भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रेडिशनली ये सब यूज़ होता है साथ में। अब आप देख सकते हैं मैंने इसके दाने निकाल दिए। इसमें ये बीन्स के दाने हैं, और इसके साथ जो है वो ये तुअर के दाने हैं। जो रॉ तुअर की दाल हम खाते हैं, ये उसके दाने हैं जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। अब हमने इसे एक बाउल में एम्प्टी कर दिया है, सबको मिक्स कर दिया है। और इसमें हमने गर्म पानी डाल के हमें इसे सोडा डाल देना है। यहाँ पे सोडा डाल के एकदम स्पा वाला ट्रीटमेंट मिलेगा इसको ठंड में। इसको मज़ा आ जाएगा, जो हाफ कुक भी हो जाएगा। और इसे मिक्स करके हम साइड में रख देते हैं। अब यह प्रोसेस होने के बाद हम ले लेंगे एक प्लेट, जिसमें हमने बारीक कटा हुआ मेथी ले ली 200 ग्राम जितनी। उसमें हमने 200 ग्राम जितना बेसन या एक बाउल जितना बेसन, आधा बाउल जितना हमने यहाँ पे ले लिया है गेहूं का आटा। इसमें डाल दिया हमने 2 से 3 चम्मच जितना तेल, कुकिंग ऑयल हमारा। शक्कर डाल दिए थोड़ी सी बैलेंस करने के लिए टेस्ट। नमक डाल दिया स्वाद अनुसार। और इसके बाद हमने यहाँ पे डाल दिया है थोड़ा सा सोडा खाने का, और हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट, आधा चम्मच जितना हल्दी पाउडर, 2 चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर, और 2 चम्मच जितना धनिया पाउडर डाल देना है। थोड़ा सा सफ़ेद तिल डाल देना है हमको, और 2 चम्मच जितना नींबू का रस डाल देना है। अब हमें थोड़ा सा पानी लेके इसे एक स्मूथ डो बना लेना है। अब हमने डो बनाना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं ये प्रोसेस थोड़ा टाइम लेता है। हमने यहाँ थोड़ा पानी और ऐड किया है ताकि हमारा डो थोड़ा स्मूथ बन जाए। हमें जो कंसिस्टेंसी चाहिए वो हमें नहीं मिल रही है। आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी मिल गई है, तो हमने डो बाइंड कर लिया है यहाँ पे। अब एक बार हमारा डो बन गया है तो हमें यहाँ पे इसके राउंडल्स बना लेने। और हाँ, हमें यहाँ इन्हें डीप फ्राई नहीं करना है। नहीं भाई, डाइट प्लान ख़राब हो जाएगा आपका। बिल्कुल नहीं। हमने यहाँ एक प्लेट ले ली है स्टीमर वाली, उस पर हमने सारे मुठिया रख के स्टीम करने के लिए रख दिए हैं। अब देखते हैं अगला स्टेप। अब इस रेसिपी की और एक जान है जो इस स्वाद को और एनहांस करती है, वो ये हरी लहसुन जो फ्रेश होती है एकदम, जो इसी सीज़न में मिलती है। और इसकी जो फ्लेवर है, महक है, इस रेसिपी को 4 चांद लगा देती है। इसके बाद हमने यहाँ पे ऐड कर दिए जो अदरक है हमारी, वो ऐड कर दिए। मिर्ची आप जितनी चाहे उतनी ले सकते हैं, आपके जितना तीखा खाते नहीं खाते। और रोस्टेड पीनट डाल के मैंने इसे कोर्सली ग्राइंड कर लिया है एक चॉपर में। ट्रेडिशनली आप देखेंगे तो एक हलबत्ते पे पीसी जाती है, मैंने यहाँ चॉपर का यूज़ किया है। अब हमने इसे यहाँ एक प्लेट में एम्प्टी कर दिया है। और हाँ, मैंने यहाँ धनिया भी ऐड किया था, जो मैं आपको बताना भूल गया था। हमने यहाँ धनिया भी ऐड किया है और उसे भी ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना फाइन चॉप हो गया हमारा जो वेजिटेबल्स है वो। अब हमने ये वाला जो राउंड है ये भी एम्प्टी करके इसी मिक्सचर में मिक्स कर देना है, और इसे हाथों से अच्छे से मिक्स दे देना है, ताकि सारा जो धनिया है और जो लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट है पूरा मिक्स हो जाए बराबर से। देख सकते हैं कितना बढ़िया सा मिक्सचर बन गया है ये। इसके ऊपर हमने यहाँ फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट डाल दिया है, जो हमारा रेसिपी उसका बेस है। अब हमने यहाँ डाल दिया है थोड़ा नींबू का रस, 1 चम्मच जितना हल्दी, 2 चम्मच जितना हमने यहाँ पे डाल दिया है धनिया का पाउडर यानी कोरिएंडर पाउडर, थोड़ी सी शक्कर डाल दी है, और भुना हुआ जीरा का पाउडर डाल दिया है यहाँ पे हमने, और नमक डाल दिया स्वाद अनुसार। और इसे एक अच्छा सा मिक्स दे देना है। याद रहे, हमने जो पहला मिक्सचर बनाया था उससे तो हमने मुठिया बनाए। ये जो दूसरा मिक्सचर है ये इस रेसिपी का बेस होगा। जो सारे हमने वेजिटेबल्स डालने हैं वो इसी बेस से होके ही जाने वाले हैं।
तो इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि हमारा सारा मसाला मिक्स हो जाए। अब तो हमारे रेसिपी के जो मेन स्टार्स है तो आ गए हैं। अब हमारे जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो आएंगे। अब हमने यहाँ ले लिया है बैंगन। बैंगन का टॉप हमें यहाँ से कट कर लेना है। जो इसके ग्रीन पार्ट है ऊपर का वो निकाल देना है, जो डंठल बोलते हैं जिसको, वो निकाल देना है। और इसके जो साइड्स में भी चिपका हुआ रहता है वो भी निकाल देना, ग्रीन पार्ट। और इसे हमें स्लिट कर देना है चार तरफ से। एकदम एंड तक नहीं स्लिट करना है, बस इतना स्लिट करना है ताकि हम इसे अपनी स्टफिंग भर सकें। देख सकते हैं मैंने एक साइड से स्लिट किया है और ये दूसरी साइड से स्लिट कर दिया है। तो ये रेडी है हमारी स्टफिंग करने के लिए। आपको सेम इसी तरह से इसे स्लिट करना होगा, ये ध्यान रखना है। अब हमने जो मसाला है उसको लेके यहाँ पे हमने स्टफिंग भी कर ली है इसकी। एक एक करके हमने सारे बैंगन को यहाँ पे स्टफ़ कर लेना है, क्योंकि इसका जो फ्लेवर आएगा वो बहुत ही बेहतरीन आएगा। हमने एक एक करके सारे बैंगन को स्टफ़ कर लिया है यहाँ पे। अब जब इनमें स्टफिंग भर गई है तो इन्हें साइड में हीरो बन के खड़े कर देते हैं बिल्कुल से। जब इनकी बारी आएगी तो ये भी आ जाएंगे। अब इसके बाद हमने जो शकरकंद है उसे पील कर लिया है, यानी स्वीट पोटैटो। उसे पील करके हमने चंक्स कर दिए राउंड। आप किसी भी शेप में, आपको जो पसंद है शेप, उस शेप में कट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे पर्पल याम यानी कंद को भी हमने पील करके उसके भी साइजेस कर दिए थे। कंद थोड़ा स्टिकी होता है नेचर में, तो मैंने यहाँ पे हाथ में अपने तेल लगा के फिर उसे कट किया है, नहीं तो ये स्लाइड ऑफ हो जाता है अपने हाथों से। और अब हमने यहाँ पे जो शकरकंद है, जो कंद है, वो ले लिया है। और मैंने यहाँ 6 से 8 आलू लिए थे छोटे छोटे साइज़ के। उन्हें सब इस मसाले में डाल के हमें मैरिनेट करने रख देना है, एकदम पार्टी की तरह मसाले से मिक्स करना है। जैसे वेजिस को हम पार्टी दे रहे हैं वहाँ पे, वैसे हमें इन्हें तैयार कर देना है। सारा मसाला मिक्स हो जाना चाहिए और फ्लेवर सारे वेजिस में आ जाना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे इसे कट करके डाला है। आपको पता है ये रेसिपी विंटर स्पेशल क्यों है? क्योंकि सुरती पापड़ी, हरा गार्लिक, पर्पल याम सिर्फ सर्दी के राजा है। गर्मी में ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा। और ये डिश बॉडी को एकदम अंदर से गर्म कर देता है, ठंड भगा देता है। और अजवाइन तो इसका दिल है जो आने वाला है, तड़का मारता है एकदम बॉस जैसा। मुझे याद है कि जब मैंने पहली बार ये डिश बनाई थी तो मुठिए जो है गोल नहीं, गोल गप्पे बन गए थे। अब इस बार परफेक्ट बन गए हैं। चलो आपके लिए पर्सनल बना देते हैं इस डिश को। अब हमने यहाँ एक प्रेशर कुकर ले लिया, जिसमें हमने ले लिया 2 से 3 चम्मच जितना तेल। तेल जैसे हमारा गर्म होता है वैसे हम डाल देंगे यहाँ पे अजवाइन। अजवाइन इस डिश की जान है। जो फ्लेवर अजवाइन देता है वो और कोई चीज़ नहीं दे पाएगी। तो हमने यहाँ पे अजवाइन डाल दिया है। जैसे अजवाइन यहाँ पे हमारा स्प्रेटर होगा, वैसे हमने जो वेजिटेबल्स सोक किए थे, बीन्स यानी, वो इसमें डाल के हमें मिक्स दे देना है इसको और सॉटे कर लेना है 2 से 3 मिनट जितना। अब इसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे जो हमने मैरिनेट किए थे वेजिटेबल्स। अब उनकी एंट्री हो रही है, एक एक करके इसमें जो सारे सितारे हैं वो जा रहे हैं और इसे हमें एक एक करके डाल देना है। ध्यान रहे कि आपको एकदम इसे मैश नहीं करना है। ये ऐसी रॉ है, मैश तो नहीं होगा, लेकिन आपको ध्यान से करना है ताकि हमारे वेजिटेबल्स ख़राब ना हो जाए। अब हमने वो डाल दिया है, तो हमने जो स्टफ्ड बैंगन है वो भी एक एक करके डाल दिए हैं। हमने प्लेस कर दिए एकदम प्रॉपरली इसको, ताकि हमारी जो सब्जी है उसके वेजिटेबल्स एकदम अलग यूनिक दिखें। और आपका जो ऊंधिया है वो देख के आपका एकदम खाने का मन हो। खुशबू तो खैर आ ही रही है, अब देख के भी खाने का मन होगा। अब हमने यहाँ पे एक प्रेशर कुक करने रख देना है इसको 1 विसिल तक, उससे ज़्यादा नहीं तो हमारी जो पार्टी है पेशेंस वाली, वो इम्पेशेंट हो जाएगी तो ख़राब हो जाएगी हमारी सब्ज़ी। अब और एक एडिशन है बाकी इसका, जो हमने यहाँ पे सेमी राइप जितना मैंने केला लिया है। आप कच्चा केला भी ले सकते हैं, गुजरात से तरफ जाएंगे तो आप वहाँ पे कच्चा केला ही यूज़ करते हैं। अब मैंने इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। ये भी जाएगा, इसमें भी स्टफिंग हमने जो थोड़ी बचा के रखी थी वो इसमें यूज़ होने वाली है। अब हमने जो बनाना है, जो चंक्स काटे हैं, उसमें एक स्लिट कर देना है और इसे एक एक करके साइड में रख देना है। जैसे हमारे बनानास कट हो जाते हैं उसमें हमें स्टफिंग ऐड कर देंगे और इसे रेडी कर देंगे जब तक हमारा कुकर विसिल करके ठंडा हो जाए तब तक।
अब देख सकते हैं हमारे बनाना भी स्टफ़ हो चुके हैं बिल्कुल बढ़िया से। अब हमने जो प्रेशर कुक वेजिटेबल्स किए थे उसको थोड़ा ठंडा हुआ, जैसे कुकर मैंने खोल दिया है। ये जो हमने वेजिटेबल्स है उसे एक डीप पैन में यूज़ करना है, जितने में हमारे वेजिटेबल्स आ जाए। ध्यान रखिए थोड़ा डीप पैन रहेगा तो ज़्यादा बेटर है, आपको जो वेजीज है उसको कुक करने में काफ़ी आसानी होगी। हमें एक एक करके सब एम्प्टी कर देना है यहाँ पे। दोस्तों ये बिल्कुल बताना कि आपको रेसिपी हार्ड तो नहीं लगी ना। अब देखो आप कितना सिंपल है। ट्रेडिशनली अगर आप गुजरात तरफ जैसे ट्रैवल करते हैं तो समंदर होता है तेल का वहाँ पे, पर हमने यहाँ हेल्दी वर्जन यूज़ किया है। विंटर की स्पेशलिटी है, फ्रेश वेजीज का ब्लास्ट है और ठंड है, उसमें ये आपको स्वर्ग वाला एहसास देगा एकदम बिल्कुल। अब हमने वेजीज डाल दिए हैं सारे, तो हमने यहाँ पे स्टीम मुठिया डालें। मैंने इसे हल्का स्टर फ्राई कर दिया है, आप स्टीम भी डाल सकते हैं। आप मुठिया इतने डालें क्योंकि मुठिया इस ऊंधियों को बहुत अच्छा स्वाद देता है। जितना आपका पेट भर सके उतने आप ऊंधिया डालें, जी भर के डालें। और जैसे मैंने वो डाल दिया है वैसे मैंने यहाँ पे किनारे पे जो स्टफ़ किए हुए बनानास थे वो डाल दिए हैं। एक एक करके हमें डाल देना है। बचपन में ये रेसिपी मेरी मौसी खिलाती थी और हम तब इसे जी भर के खाते थे। आज हम ये बना रहे हैं, हम बिल्कुल चाहेंगे कि वो भी आके खाएं हमारे हाथ से। तब हमें ये चीज़ पूड़ी के साथ में सर्व की जाती थी। अब हमने जो बचा मसाला है वो भी डाल दिया है यहाँ पे। ये बहुत अच्छा फ्लेवर देने वाला है, वो तो गारंटीड है। अब हमने इसे कुक कर लेना है लिड डाल के 8 से 10 मिनट तक। अब देख सकते हैं हमारे मुठिया एकदम सॉफ्ट, केला जूसी हो गया है। आहा क्या बढ़िया दिख रहा है हमारा ऊंधिया। और इसकी सुगंध तो आप बनाओगे तब आपको पता चलेगा कि कितनी क्या चीज़ बनाई है आपने, और लोग तारीफ़ करते नहीं रुकेंगे। हमारी ऊंधियों की रेसिपी को प्लेट कर लेते हैं बिल्कुल हमारे स्टाइल से। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक बिल्कुल से ठोक देना, शेयर करना फैमिली में, सब्सक्राइब करना शालीन स्वाद स्ट्रीट को, बेल दबा के बताना बिल्कुल अगली रेसिपी आपको क्या खानी है, ताकि आपकी अगली रेसिपी मिक्स ना हो। पसंद आया कि नहीं ये कमेंट बिल्कुल डालना, क्या चेंज करूँ, नेक्स्ट क्या बनाऊँ, दाल बाटी, मसाला चाय स्पेशल, बताओ आप जल्दी। और ये रेसिपी आपने बनाई तो कैसी बनी, और आप इस विंटर सीजन क्या बना रहे हो बिल्कुल से कमेंट्स में डाल देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रेसिपी टिल द एंड।